हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और मैं आपको बताऊंगी आज रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आज रात के लिए। ओके व्यूवर्स, तो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये आपसे, आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो मान लें कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सभी के लिए है। यहाँ पर एक कार्ड हमारे पास आ गया है, पॉसिबिलिटीज़, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, करेज, गिल्ट, द क्रिएटर, inner voice, the fool, flowering, conditioning, breakthrough, laziness एंड कॉन्शियसनेस। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है द बर्डन। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से जो है बर्डन। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप बहुत बर्डन ले रहे हैं और आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है, ऐसा फील कर पा रहे हैं कि जैसे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ बन गया है और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं निकल जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आप दोनों के बीच पहले बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था बट अब वो प्यार धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट तो हैं ही और काफ़ी पॉजेसिव हैं और ये पॉजेसिवनेस ही आपको इस रिलेशनशिप में बर्डन दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है पॉसिबिलिटीज़। तो इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। अगर इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं तो फिर ऐसा क्या है जो आप इतना बर्डन ले रहे हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द फूल। तो आप दोनों के ही नेचर कुछ ऐसे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की बातों को मानते नहीं हैं और यही आप दोनों के झगड़े की वजह बनती है। यानी कि आप अपने दिल की करना चाहते हैं और आपके पार्टनर अपने दिल की करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटता है और आपके पर्सन भी खुद को टूटा फूटा सा महसूस करते हैं। यहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो है गोइंग विद द फ्लो। ऐसा लगता है आप दोनों ही गोइंग विद द फ्लो बहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने अपने सपनों को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप दोनों ही अपने अंदर संपूर्ण हैं, यानी कि आप दोनों में ही सारे ही गुण मौजूद हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, हिम्मत है, जिसकी वजह से भी आप दोनों की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मतभेद के चलते खफा हो ही जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है करेज के कार्ड को देखकर कि आप में वो करेज है कि आप पत्थर में भी फूल उगा दें। यानी कि आप में वो करेज है कि आप किसी के दिल को भी मोम कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर अभी तक जानते नहीं हैं और पूरा सच वो नहीं जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है कंडीशनिंग। तो ऐसा ही लगता है कि आप दोनों के ही नेचर ऐसे हैं कि आप हर बात में कंडीशंस लगा देते हैं, यानी कंडीशनिंग अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आप ख़ुद को टूटा फूटा महसूस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है गिल्ट। कहीं ना कहीं आपको किसी बात का गिल्ट है, या तो आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप सोच कर गिल्ट महसूस करते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है ब्रेक थ्रू आया है। ब्रेक थ्रू को देखकर भी ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से अपने पास्ट में टूट कर
कर रह गए थे, अब जब आप इस रिलेशनशिप में आए हैं तो आप दोबारा से ये गलती नहीं करना चाहते हैं। आप खुद को टूटा फूटा सा महसूस नहीं करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में इस वजह से भी इतने क्लोजनेस नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप फिर से टूट ना जाएं, इसीलिए आप अपने पर्सन के करीब जाने से डरते हैं। यहाँ ऐसा लगता है, हमारा नेक्स्ट कार्ड है द क्रिएटर, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब आप में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, अपने अपने नेचर में चेंज किया है, अपने पहनावे में चेंज किया है, आपने अपने हेयर स्टाइल में चेंज किया है, यानी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आए हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर डेस्टिनी आप दोनों को मिलाना चाहेगी तो आप दोनों एक ज़रूर होंगे, चाहे भले से ही आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, बट प्यार तो भरपूर है। आपको ऐसा ही लगता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है इनर वॉइस, और अब आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और पहचान रहे हैं खुद की काबिलियत को। अब आपको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है कि खुद को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ने का, और रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं आप अभी। आपको ऐसा लगता है जब राइट टाइम आएगा तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी डाल लेंगे और अपने पार्टनर का दिल फिर से जीत लेंगे। ये वजह भी है कि आपके पार्टनर भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। आप दोनों ही की थिंकिंग एक जैसी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है लेजीनेस, तो इस लेजीनेस को देखकर ऐसा ही लगता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत लेज़ी है, इस वजह से भी आपके बीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आज रात आपके पर्सन यही सब सोचने वाले हैं कि जब कभी भी वो आपसे कहीं मिलने का बोलते हैं तो आप उनको मना कर देते हैं, कहीं चलने का कहते हैं तो आप मना कर देते हैं, अगर वो आपसे मूवीज़ के लिए कहते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है कॉन्शियसनेस। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि बहुत हुआ इस रिलेशनशिप में, अब उनको खुद अकेले रहना है और थोड़ा सा जागरूकता उनमें आ रही है ये सोचकर कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, एक दूसरे के साथ रहना है तो फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो करना ही होगा। और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उनको डिनाई करते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और आपके पार्टनर को ये बात अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ही लगता है। और आज रात आपके पर्सन ये सारी ही बातें सोच रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी अनजस्टिस किया है उसका उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद टूट कर रह गए हैं, उन्होंने आपको नहीं तोड़ा है बल्कि उन्होंने खुद को ही तोड़ लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है, हार्म पहुंचाया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से भी वो खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो आपको जस्टिस देना भी चाहें तो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके साथ लाइफ टाइम नहीं चल पाएंगे। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है, इसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक साथ रहे तो शायद आप दोनों का निभा पाना बहुत मुश्किल है। एक साथ रह पाना, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, उनको ऐसा ही यहाँ लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बनाकर रखे हुए हैं। और आज रात ये सारी बातें वो सोचकर बहुत गिल्ट और बर्डन महसूस करने वाले हैं। और उनको ऐसा भी लगने वाला है कि जैसे कि अब वो टूटे हैं तो शायद संभल नहीं पाएंगे, ऐसा ही यहाँ लग रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज रात आपके पर्सन आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करने वाले हैं और काफ़ी गिल्ट महसूस करने वाले हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, बट जिनके साथ भी रेजोनेट करती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना रेजोनेट हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।